एनपीएस मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम बहुत ही अंडररेटेड स्कीम माना जाता है। ये जो वीडियो में मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूँ कि क्यों आप सब लोगों को नेशनल पेंशन स्कीम में अकाउंट ओपन करना चाहिए और आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें कौन निवेश कर सकता है। तो 18 टू 60 ईयर्स की एज के बीच में अगर आपका एज है तो आप ये स्कीम के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। और इसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑप्शन होते हैं कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, या तो कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, या तो मिक्सचर ऑफ ऑल तीनों में इन्वेस्ट करना है। और आप आपके एज के हिसाब से इसके अंदर अलोकेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो इसके अंदर ऑटो फीचर भी है जो खुद आपके एज के हिसाब से जो आपका अलोकेशन है वो चेंज करेगा। अभी देखा जाए तो टैक्स बेनिफिट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इफ सबसे पहला जो टैक्स बेनिफिट है वो 80C के अंदर अप टू 1.5 लाख रुपीस का अमाउंट जो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। और इसके अबो अनदर बेनिफिट जो है वो है 80CCD बेनिफिट, जिसके अंदर इन एडिशन टू दिस 1.5 लाख एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज जो होते हैं वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शन हो सकता है अगर आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। एनपीएस आपको ओपन करने के लिए एनएसडीएल या तो कार्वी की वेबसाइट में ऑनलाइन जाना होता है, और आप ऑनलाइन ही घर बैठे ये अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप गूगल में जाके सर्च करते हैं कि ओपन एनपीएस ऑनलाइन, देन ये एनएसडीएल की वेबसाइट जो है इसके ऊपर ही जाके आप यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम पर करते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के अंदर आप आपका केवाईसी करवा के ऑनलाइन घर बैठे ही आपका आधार कार्ड उससे ओपन कर सकते हैं ये अकाउंट। तो ये अकाउंट ओपन करना इतना इजी होता है। और इसके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट कंपनीज होते हैं, जैसे कि कोटक बैंक है, ऐसा आईसीआईसीआई बैंक है। और 2 टाइम से ईयर आप ये जो फंड मैनेजर है आपकी स्कीम के चेंज कर सकते हैं। ये स्कीम के अंदर एसआईपी और लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होते हैं, तो ये काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ही होते हैं। इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है वो आपके एज के हिसाब से डिफाइन किया होता है। मतलब जब अगर आपकी एज जब तक 60 ईयर्स नहीं हो जाती है तब तक आप इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स कई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं विड्रॉ करने के लिए, बट अदरवाइज आप 60 ईयर्स के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। सपोज देखते हैं कि अगर आपका एज 30 ईयर्स है आज, तो आप अनदर 30 ईयर्स तक इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर आज आपका एज 40 ईयर्स है तो अनदर 20 ईयर्स तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से एब्सोल्यूट डिसिप्लिन जो होता है और एब्सोल्यूट लॉक इन पीरियड होता है ये नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आता है। आफ्टर द लॉक इन पीरियड 60 ईयर्स के एज के बाद 60% आपको मिल जाते हैं, और कंपलसरी आपको रेस्ट ऑफ द 40% अमाउंट है उसका एन्यूइटी करना पड़ता है। और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जैसे कि बैड हेल्थ है, इसके अंदर आप 25% जैसा प्री मेच्योर विड्रॉवल इसके अंदर कर सकते हैं। सर तो किसको इन्वेस्ट करना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है एनपीएस के अंदर। तो सबसे पहले जिन लोगों का 30% टैक्स ब्रैकेट है वो सब लोगों को एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ तो इसके अंदर पे करना चाहिए, क्योंकि इनको 50,000 रुपीज़ 80CCD के अंदर 80C के बेनिफिट के ऊपर 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग का मौका मिल सकता है। तो जिनका 30% टैक्स ब्रैकेट है उनको एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ तो टैक्स सेविंग एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग के लिए एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी दूसरा किन लोगों को करना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई लोगों को कैसा है कि कॉन्सेप्ट पता होता है कि लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, इक्विटी में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। लेकिन वो एब्सोल्यूट डिसिप्लिन जो होता है, एब्सोल्यूट डिसिप्लिन ये कई लोग कर नहीं सकते। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेरा एक वन ऑफ द फ्रेंड है, तो उसको कैसा है कि उसका ब्रदर इन लॉ अगर यूएसए से आता है तो भी वो अपना जो रिटायरमेंट सेविंग है उसमें से विड्रॉ कर लेता है। तो बेसिकली ब्रदर इन लॉ आपका यूएसए से आता है, ये इमरजेंसी नहीं है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं मानी जाती है। कई लोग कैसा है कि रिटायरमेंट सेविंग में से यूरोप की ट्रिप पर होके आते हैं, मतलब अपने जो इमोशंस है वो कंट्रोल नहीं कर सकते।
और मैं बताऊं 80 से 90% लोग इसी टाइप के होते हैं। तो अगर आप इस टाइप के व्यक्ति हो कि जो अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता है, अगर आपने थोड़ा भी अमाउंट इसमें देखा, जैसे कि 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, और वो देख के आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें से थोड़ा विड्रॉ कर लूँ, बाद में मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा और अभी मैं टूर या ट्रिप कर दूं या तो दूसरा कुछ एंजॉयमेंट का कर लूं, अगर इस टाइप का आपको है तो आपको डेफिनेटली एनपीएस में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिफोर योर एज ऑफ 60 आप इसमें से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी इसके अंदर वेल्थ बना हो, आप इसके अंदर से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और तो ही रिटायरमेंट पर जब एज पर आप पहुंचेंगे तो ही आपका कॉर्पस बिल्ड होगा। मेजोरिटी लोग ये नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग रिटायरमेंट के दिनों में उनके पास अच्छा सा कॉर्पस नहीं होता है। आपको एब्सोल्युटली इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते, यही इसका एक मैजिकल पावर है। तो एब्सोल्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट आपके फेवर में 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, डिपेंडिंग कितने ईयर्स रिटायरमेंट के बाकी है, वो हिसाब से इसके ऊपर वर्क करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी वेल्थ पर वर्क करता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड स्कीम है। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट कंपनीज जो होती है इसको मार्केट नहीं करती है, क्योंकि इसको मार्केट करने में उनको इंसेंटिव वगैरह कुछ मिलता नहीं है। बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने एनपीएस के अंदर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इसके अंदर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।